हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से चल भी रही होगी। अब आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बचे हैं। अब इस 1 महीने में किस तरीके से आपको जैब एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करनी है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने आए हैं। तो जो लोग भी नए हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं जैब एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना, या जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है या जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है, अब उन सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम पूरा का पूरा इसमें डिस्कस करेंगे कि 1 महीना जो आपके पास बचा है उस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, ताकि 1 महीना के स्टडी प्लान के साथ हम आसानी से जैब एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लें। ठीक है, तो चलिए, जो लोग नए हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइडली के, ताकि आपको चीजों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम 1 मंथ स्ट्रेटजी की बात करते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि क्या 1 महीने में हम जैब एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और क्या करके हम जैब एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको ना प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। तो किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कुछ फ्यू पॉइंट्स आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले, चाहे आप नए हैं या आपने पहले से पढ़ाई कर रखी है, सेल्फ स्टडी कर रहे थे, कुछ भी, आप किसी भी तरीके से थोड़ा बहुत तो पढ़ाई कर रखे हो, ठीक है, और जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है, अब उन सब के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको एक कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू तो पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कह रही हूं कि पूरा आप डीप डाउन जाके चीजों को देखो, बट एक बार आपके पास ओवरव्यू होना चाहिए कि कितने कंपोनेंट आते हैं, पहली चीज, ठीक है, किस कंपोनेंट में कितने टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है, कितने मॉड्यूल्स है, बेसिकली ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है, जो आपका एग्जाम क्वेश्चंस बार बार उससे पूछता है। तो पहली चीज, आपको एक कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू ले लेना है। कहीं पे भी मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट पे आप जाकर के देख सकते हो, इवन आप गाइडली के वेबसाइट पे भी देख सकते हो, आपको कंप्लीट सिलेबस का ओवरव्यू दिख जाएगा। दूसरा, क्योंकि अब हमारे पास 30 दिन समय है, ठीक है, 4 मई से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होती है। पहला आपका ये क्लियर हो जाता है कि मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। तो ये दो चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हो। अब इससे होता क्या है कि आपको एक चीज, एक आपका डाउट यहाँ पर क्लियर होता है कि जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से बार बार आपके क्वेश्चंस आए हैं, आपको उसी को कवर करना है। ये जो 30 दिन है आपके लिए बहुत क्रूशियल है। इस 30 में अगर आप चाहोगे कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर ले, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब स्मार्ट तरीका यही हो सकता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद आपने जब ये फिगर आउट कर लिया कि कौन कौन सा चैप्टर है जिससे एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन कौन से टॉपिक है जिससे बार बार हमको क्वेश्चन दिख रहे हैं, अब आपको सिर्फ इसी टॉपिक को पढ़ना है, बाकी टॉपिक को आपको स्किप करना है यहाँ पे, क्योंकि हमको यहाँ पर 100% सिलेबस कवर नहीं करना है। अगर हमने 70% भी सिलेबस को कवर कर लिया तो हम आसानी से जैब एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। जब आपने ये दो चीजें देख ली, अब आप यहाँ पर स्टडी रिसोर्सेस की तरफ जाओगे। कौन सा रिसोर्स हमको देखना चाहिए, कौन सा रेलिवेंट रिसोर्स होगा जहां से हम जो ये चैप्टर है इंपॉर्टेंट उसको पढ़ सके। तो आपको YouTube पे काफी सारे फ्री वीडियोस हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बने हुए हैं। तो आप अगर गाइडली के YouTube चैनल पे जाओगे तो आपको पूरी की पूरी स्टडी रिसोर्सेस चारों कंपोनेंट की मिल जाएगी, जिसमें हमारे फैकल्टीज ने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। अब आपको क्या करना है, आपके पास स्टडी रिसोर्सेज मिल गए हैं कि आपको कहां से वीडियोस को देखना है। अब आप 1.5x और 2x के स्पीड में फटाफट क्या करोगे, सारे के सारे टॉपिक को कवर करोगे। अब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइम आपके पास 30 दिन है, अब 30 दिन में हमको प्रॉपर तरीके से टाइम को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको क्या करना है, जो आपका वीकडेज होता है, अभी 30 दिन के लिए ना आपको 3 से 4 घंटे मिनिमम देने पड़ेंगे। तो आप वीकडेज पे कोशिश करें कि आप 3 से 4 घंटे निकाल पाओ जैब एग्जाम्स के जो सब्जेक्ट्स है उसको पढ़ने के लिए। आपको क्या करना है, ऑल्टरनेट डेज 2-2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं। तो जैसे मान लीजिए
पहला दिन आपका 4 मई को IEIFS का है, तो आप क्या करो IEIFS एंड PPB, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपका PPB का पेपर होने वाला है। तो इन दोनों को, जैसे मान लो मंडे को आपने इन दोनों को उठाया, ठीक है, 4 घंटे दिए, 2 घंटे इसको दिए IEIFS को और 2 घंटे आपने PPB को दिए। आपके पास सबसे पहले तो कंप्लीट सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिसोर्सेज आपको पता चल चुका है कि आपको पढ़ना कहां से है, टॉपिक आपको पता चल गया है IEIFS और PPB का। अब क्या करना है, 1.5x 2x के स्पीड में आपको क्या करना है, 2-2 घंटे दोनों को पढ़ना है, ठीक है, दोनों के वीडियोस को देखना है। वीडियोस देखने के बाद आपको क्या करना है, रिविजन करना है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो एक बार उसको रिवाइज करो। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के ना जो भी वीडियो देख रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स बना सको, बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी हम आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं उसका पूरा का पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस PDF को डाउनलोड कर लेना है। जो टॉपिक आपको याद नहीं रह पा रहा है उसको क्या करना है, हाईलाइट कर लीजिए आप, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप एग्जाम के टाइम में रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा मेरे को एग्जाम के लिए रिवाइज करना है। तो आपको नोट्स भी नहीं बनाना है, यहां से क्या हुआ, आपका टाइम भी बच गया नोट्स बनाने का। नोट्स बनाने में आपके टाइम लगेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे खत्म हो गया कि चलो PDF तो हमें मिल रहा है। आराम से आपने क्या किया, IEIFS का वीडियो देखा, उसको रिवाइज किया, जो इंपॉर्टेंट आपको लगा उसको हाईलाइट किया, जो आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपको स्किप कर देना है, ठीक है। सेम आपको PPB के लिए करना है। तो जैसे मंडे को आपने 2 सब्जेक्ट रखा, ट्यूसडे को आप क्या करोगे, फिर AFM एंड RBWM उठा लोगे, ठीक है, 2-2 घंटे इनके भी वीडियोस कर लोगे। वीडियो करने के बाद रिवीजन करके इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर लोगे। तो ये आप कितने दिन करोगे, मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपने क्या किया, सारे के सारे टॉपिक्स को पढ़ा, उसको रिवाइज किया, ठीक है। सैटरडे को पूरा का पूरा जो ये 5 दिन आपने पढ़ा, सैटरडे को बैठो, वीकेंड है आपका, 7 से 8 घंटे उस दिन दे दो, ठीक है। 7 से 8 घंटे में क्या करो, सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, जो भी आपने 5 दिनों में पढ़ा, रिवाइज कर लिया। अब संडे को क्या करना है आपको, लगाओ संडे को आप मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगाओगे, और ऐसा नहीं करना है कि मॉक टेस्ट लगा के छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, अब जैसे मान लीजिए 50 नंबर आए आपको 100 में, तो बाकी के आपके 50 नंबर कटे, क्यों कटे, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपसे गलत हो गया, क्या आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा था, या आपने उसको रिवाइज नहीं किया था, या आप कंफ्यूज थे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद तुरंत एनालिसिस कर लेना है। अब यहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है या रिवाइज नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको ये चीज एनालाइज होगी, फटाक से आप स्टडी रिसोर्स पे जाओगे, यानी कि वीडियोस पे जाओगे। वीडियो को देखा 2x के स्पीड में, उसके बाद उसको रिवाइज किया, और रिवाइज करने के बाद अगेन आप क्या करोगे, एक मॉक टेस्ट दोगे। अब इससे क्या होता है कि जब आप बार बार रिवाइज करके मॉक टेस्ट देते हो तो एग्जाम टाइम तक आप पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाओगे, क्योंकि अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप बैठ के पूरी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ो, वो आपके पास अब टाइम खत्म हो चुका है। 30 दिन बचे हैं, 30 दिन में आपको 4 कंपोनेंट्स को कंप्लीट करना है। तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी यही होगी कि आप जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिर्फ उसी को पढ़ो, बाकी को स्किप करो। हमेशा हमको पता होना चाहिए जब भी हम कोई एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और लास्ट मिनट कोई स्ट्रेटेजी अगर हम बना रहे हैं, तो क्या मुझे स्किप करना है और क्या मुझे पढ़ना है, ये हमेशा आपको पता होना चाहिए। नाउ अब मैं आपको यहाँ पर एक कंप्लीट सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का दिखा देती हूँ, और यहाँ पर टॉपिक वाइज मैं ब्रेकडाउन भी करके दिखा देती हूँ, और जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसके हिसाब से आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस आसानी से 30 दिन में कर पाओगे। तो जैसे पहले हम यहाँ पर IEIFS की बात कर लेंगे, तो टोटल आपके कितने चैप्टर्स होते हैं, 45 चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पर मॉड्यूल वाइज ब्रेकडाउन किया हुआ है, यानी मॉड्यूल ए में आपके 11 चैप्टर्स है, मॉड्यूल बी में 8 चैप्टर्स है, मॉड्यूल डी में आपके पास 9 चैप्टर्स है, एंड मॉड्यूल सी में आपके पास 17 चैप्टर्स है। तो टोटल मिलाकर आपके कितने चैप्टर्स हो गए, 45 नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए। अब आपको कैसे पढ़ना है चैप्टर्स को, तो कौन कौन सा चैप्टर मुझे स्किप करना है, कौन कौन सा पढ़ना है, वो हम देखने वाले हैं। तो आप चाहो तो इस पूरे का एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिसमें मैंने जितना भी हाईलाइट किया है वो चैप्टर्स आपका मस्ट डू टॉपिक्स है, ठीक है, वो आपका मस्ट डू चैप्टर्स है, आपको ये एग्जाम से पहले कवर करके जाना है, ठीक है। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो सारे को नहीं कवर करेंगे, लेकिन ये जितने भी हाईलाइट्स किए हुए हैं, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल डी, इनको आपको अच्छे से कवर करके जाना है, ठीक है, और इसके हिसाब से आपको मॉक टेस्ट लगाना है।
सेम यहाँ पर पीपीबी की बात करेंगे तो टोटल 55 नंबर ऑफ चैप्टर्स है। तो इसका मॉड्यूल वाइज ब्रेकअप देखोगे आप तो मॉड्यूल ए में 21 चैप्टर्स, मॉड्यूल बी में 20, मॉड्यूल सी में 9 चैप्टर्स एंड मॉड्यूल डी में आपको 5 चैप्टर्स दिख रहे हैं। टोटल मिलाकर 55 चैप्टर्स है। अब यहाँ पर आपके लिए हाईलाइट कर दिया है मैंने अगेन कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। सारे के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं यूट्यूब पे, फ्री में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मॉड्यूल बी का है ये, देन आपका मॉड्यूल सी आता है, फिर आपका मॉड्यूल डी आता है। सेम आपको एएफएम के लिए करना है। 35 नंबर ऑफ चैप्टर्स है। देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको। आपके मॉड्यूल ए में 11 चैप्टर्स है, मॉड्यूल बी में 20, मॉड्यूल सी में 10 एंड मॉड्यूल डी में 7। आपका अगेन यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हो। तो इन सारे टॉपिक्स को आपको फटाफट से कवर करना है। आरबीडब्ल्यूएम, इसमें आपको टोटल 30 चैप्टर्स है, ठीक है, 4 एडिशनल मिला करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइफर्केशन किया हुआ है। मॉड्यूल ए में 4, मॉड्यूल बी में 12, मॉड्यूल सी में 6 और मॉड्यूल डी और प्लस एडिशनल मिलाओगे तो टोटल 8। तो मिला के कितने हुए? 30 चैप्टर्स हुए, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा हाईलाइट किया हुआ है कि कौन कौन से आपके टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए ये बड़ा आसान हो जाएगा देखना कि हमको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से स्किप करना है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करनी है, ठीक है। अगर किन्हीं को भी यहाँ पर गाइडेंस की जरूरत है तो आपको उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। गाइडली आपके लिए प्रो बैंकर बैच लेकर के आया है, जिसमें हम आपको 250 प्लस लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। 24/7 आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। 60 प्लस आपको मॉक टेस्ट है। तो अगर किन्हीं को मॉक टेस्ट लगाना है तो आप हमारे प्रो बैंकर बैच को जरूर इनरोल कर ले, ताकि आपको आराम से यहाँ पर मॉक टेस्ट लगा सको और उसका एनालिसिस कर सको, क्योंकि यहाँ पर आपको डिटेल सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। और अभी आपके स्पेशल सेशन आने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग क्लासेस होती है, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट पीडीएफ्स मिल जाते हैं, जिससे आपके लिए आसान हो जाता है कि आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और आसानी से आप पीडीएफ को रेफर करके एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। बायलिंगुअल लैंग्वेज में मिलेगा आपको। तो आपको क्या करना है? एनरोल कर लेना है। टाइम आपके पास बहुत कम है, 30 दिन है। अगर आप चाहते हो कि आपको गाइडेंस की जरूरत है तो आप इस बैच को जरूर लीजिए। जिनको हमारा बंडल पीडीएफ कोर्स लेना है जैप का, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। आपको 500 प्लस पीडीएफ नोट्स, 4000 प्लस एमसीक्यू, 700 प्लस माइंड मैप मिलेंगे, 500 प्लस शॉर्ट लेक्चर्स हैं आपको, एक्सपर्ट गाइडेंस है, क्रिस्प आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें, और साथ के साथ 100 प्लस केस स्टडीज एंड न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेज है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा रिलेवेंट होने वाला है। आप इसको इनरोल कर सकते हो गाइडली के वेबसाइट पे जाके। यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो वहां पे आपको वेबसाइट पे डिस्काउंट कोड लिखा होगा, आप उसको लगाओगे उस डिस्काउंट कोड को, तो आपको आसानी से इससे भी कम में आपको ये बंडल कोर्स मिल जाएगा। 30 दिन बचे हैं गाइस, बढ़िया तरीके से यहाँ पर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। आई होप ये आपको वीडियो काफी ज्यादा हेल्प करेगा जब आप एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हो। पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल काम होकर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट लग रहा है तो सबसे पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर चीज की आपकी टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। कोई भी कोर्स के बारे में जानना है, इस दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सारे के सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सारे के सारे पीडीएफ्स आपको जो भी यूट्यूब पे पढ़ाए जाते हैं उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।